फोर्थ पार्ट में है आपका 3 पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 10 एंड मल्टीपल ऑफ 3 पावर -5। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 3 पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 पावर -10, ये भी आपका माइनस में है, ठीक। डिवाइड का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, यक्स पावर m डिवाइडेड बाई यक्स की पावर n जब होता है तो यक्स की पावर m माइनस n होता है। बताओ, याद है? हाँ। देखो यहाँ पे ये 3 पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 पावर -10, यही तो लिखा है ये, और इंटू 3 पावर -5। तो आपके पास देखो दो ऑप्शन है, चाहे आप पहले डिवाइड कर लो, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग तो हमें डिवाइड करना चाहिए। चलो डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा -7, और जो नीचे से ऊपर जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। देखो ऊपर का लिखते हैं, नीचे से जो जाता है माइनस में, ऊपर का लिखते हैं, नीचे से जो जाएगा वो सिंबल चेंज हो जाता है। तो माइनस रहेगा तो प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस हुआ है, और इंटू 3 पावर -5। 3 पावर 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इंटू 3 पावर -5। एक फार्मूला हो, यक्स की पावर m इंटू यक्स की पावर n में क्या होता है, यक्स की पावर m प्लस n होता है। अब देखो, तो यहाँ पे भी मल्टीपल में क्या होगी, पावर ऐड होगी, तो 3 लिखा मैंने। अब जब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं था तो प्लस लिखा था, बट यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो 3 की पावर 5 में से 3 गया 2, तो 3 की पावर -2 को हम 1/3 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ये भी तो बताया था मैंने, अगर माइनस हो तो नीचे कर दो तो प्लस में आ जाएगा। फिर 1/3 3 जा 9, 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। सर रोम्बस में साइड इक्वल, ये देखिए हिला रहा है बार-बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या लिखा है, 2 पावर -3 इंटू -7 पावर -3। तो क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, इसको देख के बताओ। 2 पावर -3 इंटू -7 पावर -3, एक फार्मूला आपको ये याद आना चाहिए, यक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m। जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस का मल्टीप्लाई करके पावर को 1 टाइम राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 2 जा -14 और -14 की पावर -3, ठीक है। तो अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तब तो ये सही है। पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। नोटेशन तो आपकी पावर में रहे लेकिन ये निगेटिव ना रहे, पॉजिटिव है। इसके लिए क्या करेंगे, ये 1/-14 कर देंगे, तो ये वैल्यू जो आपकी माइनस में थी ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और ये आपका आंसर होगा। केवल पावर, इसकी वैल्यू नहीं, ठीक है। ये थर्ड ही है बेटा। अरे वो वाला नहीं, अच्छा जी बताइए कर ले। हाँ देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। 3 पावर 0 प्लस 4 इनवर्स एंड मल्टीपल ऑफ 2 पावर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये समझ लो कि किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 हो, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, 1 आता है। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 1 हो गया, प्लस ये निगेटिव पावर में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ। 4 का इन्वर्स है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और लास्ट में क्या है 2 2 जा 4। आप देखो इसके नीचे 1 सपोज कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बीच में प्लस लगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और बाई 4 इंटू 4, 4 एंड 1 5, 5/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 5। बताओ समझ में आया? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। 4 इनवर्स को 1/4 लिखोगे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1/2 इनवर्स, 1/2 की पावर कितनी है -2, प्लस 1/3 पे पावर कितनी है -2, प्लस 1/4 पे कितनी पावर है -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो, ये जो निगेटिव पावर होती है इसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, जब हम बेस को मतलब जिस पे लगा होता है पावर उसको उल्टा करते हैं, तब रिवर्स करते हैं तब। तो 1/2 का कितना हो जाएगा 2/1
तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1/3 का कितना हो जाएगा 3/1 2, 1/4 का कितना हो जाएगा 4/1 और ये 2। जब भी आप पे नेगेटिव पावर लगी हो, जब भी नेगेटिव पावर लगी हो, हम नंबर को क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं। तो जैसे 1/2 पे माइनस लगा था तो 2/1 कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो, तो नीचे वाले वन से तो कोई मतलब है नहीं। ये 2 2 जा 4, 3 3 9, 4 4 16। तो ये 4 प्लस 9 और 16 25, 25 और 4 29। क्लियर है? 1/2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब समझो, जब ये 4 टाइम्स में आपका अपॉन हो तो क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला और सबसे लास्ट वाला मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 125 इंटू 16 हो गया और यहाँ 8 इंटू 1 हो गया। ठीक है, 8 2 जा 16, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5 एंड 1 जा 2 50 आ गया। ठीक है, अब ये करेक्ट आंसर आया। ये 2 पावर 4 था, 24 नहीं। सर थर्ड वाला नहीं आ रहा लिखा है। तो भैया आप इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर इनवर्स लिखा होता है तो उसको पॉजिटिव बनाना रहता है 1 करके, इंटू 1/2 और लास्ट में भी इंटू 1/6। तो मल्टीपल में क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता नहीं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होगा, 5 2 10 हो गया इंटू 1/6। अगेन मल्टीप्लाई, 1 का 1 में 1, 10 का 6 में 60। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फोर्थ का आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। ये 5 की पावर m लिखा मैंने। ठीक, डिवाइड का मतलब अपॉन का साइन लगा दो और ये 5 की पावर -3 हो गया इज इक्वल टू 5 की पावर 5 हो गया। डिवाइड में आप क्या करते हो, डिवाइड में ये जो सेम बेस होता है आपको 1 टाइम राइट करते हो, ये यम लिखेंगे और नीचे की वैल्यू जब ऊपर जाती है तो साइन बदल जाती है। तो -3 जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 की पावर 5। बताओ, बात समझ में आई? बताना आ रहा है ना? 5 की पावर m और डिवाइड बनाया मैंने, 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 किया। डिवाइड में होता क्या, जैसे x की पावर m अपान x की पावर n में क्या करते थे, इसको 1 टाइम राइट करते थे, ऊपर का m लिखते थे, नीचे का पॉजिटिव ऊपर जाके निगेटिव होता था और यहाँ का निगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव होगा। एक फार्मूला और समझ लो, x की पावर m और इक्वल में अगर x की पावर n है तो ये दोनों x आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, m की वैल्यू n के बराबर आती है। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम दिख रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा m + 3 इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5 और ये 3 उधर गया तो माइनस हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आएगी। अरे उधर 3 रहेगा, उधर 3 रहेगा, 2 लिखे हैं और फिर 2 आएगी। हाँ, ये 3 है तो यहाँ 3 राइट कर दो, 2 आएगा नीचे। m इज इक्वल टू 5 और ये प्लस में 3 था, इसको हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस में 3 हो गया, तो m की वैल्यू 5 में से 3 गया 2 हो गया। सर ये वाला, ये थर्ड वाला फिर